दोस्तों, आज तक आपने समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल पर ऐसे बहुत से रोचक किस्से सुने होंगे जो दुनिया में अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा का जो किस्सा बताने जा रहे हैं वो भारत के कलकत्ता शहर का है और भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडी इंफोटेनमेंट में और मैं हूं आपका दोस्त सुनील। 1962 में भारत अक्साई चीन के मुद्दे पर चीन से युद्ध कर रहा था। भारत और चीन की सेना के सिपाही अपने अपने मोर्चे पर डटे हुए थे। दोनों ही देशों में जासूसों की अच्छी खासी तादाद थी। कहा जाता है कि भारत में चीन के जासूसों की स्थिति बहुत मजबूत थी। इसी युद्ध के दौरान अक्साई चीन के एक मोर्चे पर इंडियन आर्मी की एक टुकड़ी अपनी पोस्ट की रक्षा कर रही थी और इसके कमांडिंग ऑफिसर थे बंगाल के रहने वाले मेजर सत्येंद्र नाथ सान्याल। सेना की इस टुकड़ी को कई दिनों से अपनी रसद यानी कि भोजन के ट्रक का इंतजार था। इस टुकड़ी में केवल 17 जवान थे। इस दौरान दिल्ली के सेना मुख्यालय से जो आदेश कमांडिंग ऑफिसर को भेजे जाते थे वो पहले से तय कोड में एक सील बंद लिफाफे में भेजे जाते थे और इसे बहुत ही गुप्त तरीके से मिलिट्री इंटेलिजेंस का कोई जासूस पहुंचाता था। मेजर सान्याल की ये टुकड़ी चारों तरफ से चीनी सेना से घेरी हुई थी। एक रात मेजर सान्याल से मिलने एक जासूस आया जिसके पास दिल्ली से अगले आदेश का वो लिफाफा था जिस पर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर की सील लगी हुई थी। मेजर सान्याल को वो आदमी देखने से ही अजीब सा लग रहा था। उसे टूटी फूटी हिंदी आती थी और उसकी अपनी भाषा मेजर की समझ में नहीं आ रही थी। उसने मेजर को जो लिफाफा दिया उसमें मेजर को वो पोस्ट छोड़कर पीछे हटने के आदेश दिए गए थे और साथ में ये भी लिखा था कि भारत अब चीन से युद्ध बंद कर रहा है और चीन की कब्जा की हुई जमीन के लिए अब लड़ाई नहीं होगी, जिसका मतलब था कि भारत ये लड़ाई हार चुका है। मेजर को इस आदेश पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लिफाफा लेकर आए उस शख्स ने मेजर से वापस लौट चलने के लिए कहा, लेकिन मेजर किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं हुए। मेजर को उस आदमी के चीनी जासूस होने का शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अगले 3 दिनों तक वो आदमी टूटी फूटी हिंदी में मेजर को समझाता रहा कि चीन कभी भी उनकी चौकी पर हमला कर सकता है और उसमें सारे 17 जवान मारे जाएंगे और मेजर सान्याल को चीन गिरफ्तार कर लेगा। उसकी बात पर कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था। ठीक तीसरे दिन चीन की फौज ने इस चौकी पर हमला कर दिया और भारत के 17 जवान शहीद हो गए। मेजर सान्याल को भी गोली लगी लेकिन वो जिंदा रहे और गिरफ्तार कर लिए गए। मेजर सान्याल को 11 महीने चीन की जेल में बिताने पड़े और इसी दौरान उन्होंने अपनी डायरी लिखी। बाद में भारत और चीन के वॉर प्रिजनर्स यानी युद्ध में बंदी बनाए गए सैनिकों की अदला बदली में मेजर सान्याल वापस भारत आए। यहाँ आकर मेजर सान्याल को पता चला कि उन्हें जो आदेश का लिफाफा मिला था ऐसा कोई लिफाफा उन्हें कभी भेजा नहीं गया। लेकिन उन्हें ये लिफाफा मिलने के ठीक 22 दिन बाद इसी कोड के साथ अक्साई चीन में तैनात 150 से ज्यादा सेना के कमांडिंग ऑफिसर्स को ऐसा ही लिफाफा भेजा गया था जिसमें उन्हें पीछे हटने के लिए कहा गया था और भारत 1962 का वो युद्ध हार गया था। लेकिन मेजर सान्याल समेत सेना के कई अधिकारी ये बात नहीं समझ पा रहे थे कि मेजर सान्याल को जब वो लिफाफा मिला तब तक
ना तो वो कोड लिखा गया था और ना ही वो फैसला, लेकिन उन्हें हूबहू वही आदेश 22 दिन पहले पहुंचाने वाला वो शख्स आखिर कौन था? मेजर सत्येंद्र नाथ सान्याल बंगाल के मशहूर लेखक सचिंद्र नाथ सान्याल के छोटे भाई थे और सचिंद्र नाथ को मेजर सान्याल ने जो बताया उस पर बांग्ला में एक किताब आई, भविष्य मानुष, यानी कि अ मैन फ्रॉम फ्यूचर, भविष्य से आया हुआ आदमी। मेजर सान्याल ने बताया कि वो आदमी जो लिफाफा लाया था उसने 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद भी नहीं पी। उसका कद मुश्किल से 4.5 फुट का था और वो लगभग बौना ही था। उसकी पीठ और कान के पीछे अजीब से निशान बने हुए थे, जिसके बारे में वो कहता था कि उसे उसके हेडक्वार्टर से इसी पर आदेश मिलते हैं। और इन्हीं 3 दिनों में उसने एक बार मेजर सान्याल को करीब बुलाकर कहा था कि तुम्हारी सेना दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना बनेगी और तुम लोग पूरी दुनिया की रखवाली करो। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल के बारे में आज का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आगे भी इसी तरह की मनोरंजक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जानकारी को अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।